प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। माता मरियम के साथ प्रभु की चित्र छाया में मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के दिन आज आपके लिए अभिषेक का, आशीर्वाद का, अनुग्रह का दिन हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको और मुझको आंखों की पुतली जैसे संभालता है, वही आपको आज संभालेगा। अभी अभी मैंने व्हाट्सएप में एक छोटा सा वीडियो देखा। एक पक्षी, एक चिड़िया जो है, एक माँ चिड़िया जो है, दो छोटे उनके बच्चों को संभाल रहे हैं बारिश के टाइम पर अपने पंख फैला के। छोटी सी चिड़िया है, उनके छोटे छोटे चूजे हैं जो उनके ऊपर ना अपने पंख फैलाकर वो बारिश में ना भीगने से उसको ढक रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक छोटे सी चिड़िया को इतने अपने बच्चों के बारे ख्याल है। आपका और मेरा खुदा सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी और मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। वो आप एक चिड़िया से बहुत बढ़कर है और सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अपना जान देकर संभालता है, खरोच भी होने नहीं देगा। ये याद रखिएगा। वो ना तो सोता है ना झपकी लेता है, वो आपके लिए सदा जागता है। वही ईश्वर आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ना तो दिन में सूर्य से कोई हानि होने नहीं देगा, ना तो रात को चंद्रमा से, क्योंकि प्रभु इज़राइल का परम पावन आपके रक्षा के लिए, आपके निगरानी में सदा जागरूक है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपको धन्यवाद करता हूँ सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए। जितने भी आप वरदानों को बरसा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आज के दिन इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने वाला, माता मरियम के साथ प्रभु की चित्रछाया में जुड़ने वाला सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर आया है, अपने संकट को, दर्द को लेकर आए, बीमारियों को लेकर आए, समस्याओं को लेकर आए। एक एक परिवार को मैं प्रभु जी आपके चित्रछाया में रखता हूँ। वो माँ मरियम का वो आंचल के साया इनके ऊपर बने रहें और समस्त खतरों से, बुराई से, शैतानी ताकतों से और इनके चाल और षड्यंत्र से प्रभु आपकी रक्षा करें, आपके देखभाल करें, हर बीमारी से आपको चंगाई दे, हर समस्याओं से आपको आज़ादी दे, छुटकारा दे और अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक से भर दे, ताकि आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और हर प्रकार के खतरों से मुक्त होकर पवित्र एवं नेक जीवन बिताने में आपको प्रभु सफलता प्रदान करे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने की तैयारी में हैं। बोले आमीन। 28 जून को इस साल हम ये पर्व मना रही है। 27 जून को पवित्र हृदय का त्यौहार है प्रभु का, याद रखिएगा। और ये दोनों पर्व हम साथ साथ मना रहे हैं, क्योंकि पवित्र हृदय के तुरंत दूसरा दिन हर साल माता मरियम का निष्कलंक हृदय का, यानी इमैकुलेट हार्ट ऑफ ब्लेस्ड मदर का पर्व हम मना रहे हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको कहा पिछले दिनों में आपने मेरे साथ जुड़ा तो आपने टेस्टिमनीज को देखा है, सुना है। कभी कभार थोड़ा सा लंबा हो जाते हैं, पर वो दिल की बात है, बताना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि हम कैसे जुड़ सकता है, कैसे महसूस कर सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है। मैं आज आपको संत लूकस का दूसरा अध्याय में लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ हमारे यीशु का जन्म है। तो 9 महीना अपने पेट में यीशु मसीह को धारण करने के बाद यीशु मसीह का जन्म का समय निकट आया, तो दाऊद के नगर बैतलहम में अपने नाम लिखवाने के लिए यूसुफ के साथ पूर्ण गर्भवती मरियम जा रही हैं।
तो यीशु मसीह को धारण करके इतने महिमा प्राप्त करने वाला वो माँ आज उसका प्रसव का और बच्चों को जन्म देने का समय निकट आया। वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 4, संत लूक अध्याय 2 पद संख्या 4 से हम पढ़ते हैं। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर कितने हम्बल सिचुएशन में एक चरनी में जन्म ले रहा है। यीशु मसीह की माँ बना, मगर दुख संकट को भी और गरीबी को भी, ऐसे बुरे हालातों को भी माँ मरियम ने अपनाई। ऐसे संसार के सुख सुविधाएं और महल के सुख सुविधाएं माँ मरियम को ऑफर नहीं की गई। यीशु के साथ चलने का मतलब है उसके साथ दुख तकलीफों को झेलने का वरदान है। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से समझना है। माता मरियम ने यह समझा, जैसे मैंने पिछले दिन कहा, जब ये माँ मरियम ने यीशु मसीह के माँ बनने के लिए गब्रिएल महादूतों के सामने हाँ भरी, वो हाँ भरना अपने आप में मरने के बराबर था। अपने सपनों के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने ज़िंदगी में जितने भी ड्रीम्स के लिए मरने के बराबर था। क्योंकि ऐसे लेडीज़ को, महिलाओं को जो बिना शादी के गर्भवती हो जाते हैं, पत्थरों से मतलब मार के ख़त्म करने का नियम था, मूसा का नियम। ये मरियम और इज़राइल के सभी कन्याएं जानते थे, और इसके बावजूद भी मरियम ने हाँ भरा। ना तो यूसुफ से सलाह किया, ना तो माता पिता से। वो प्रभु की मर्जी के लिए और अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक तरफ से तैयार हो रही है। वही माँ इसलिए चरनी में, ऐसे सिचुएशन में, गौशाला में, जानवरों के बीच में सर्वशक्तिमान ईश्वर को, जिसने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारे सुख सुविधाओं को बनाया, उसको, उस महान ईश्वर को गौशाला में जन्म दे रहा। कितनी बड़ी बात है। वही माँ आपको आज, मेरे को जीवन में क्या बोलते हैं, आज चुनौती दे रहा है। यीशु मसीह के पीछे जाने के मतलब सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, अपने आप को देना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को ख़त्म करना है। ये माँ मरियम हमें सिखाती है। आगे हम देखते हैं, यीशु के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूत इतने बड़ी आनंद मना रहे हैं। हम वचन अध्याय 2 का 10 में से पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, चरवाहों को मिलकर कह रहा है, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। बड़े आनंद का खुशखबरी है, सुसमाचार है। मसीह का जन्म सदियों से लोग नबियों के द्वारा भविष्यवाणी सुनते आए और इंतज़ार करते आए एक मुक्तिदाता का आगमन का, जो उनको बचाने वाला है, सच में आज़ाद करने वाला है। क्योंकि कई सालों से उन लोग बाकी लोगों के अधीन में रह रहे थे, गुलाम में रह रहे थे। अभी फ़िलहाल रोमियों के गुलाम में थे और बहुत सारे कष्ट झेल रहा था। इजरायली लोग प्रतिदिन उस मुक्ति का और मुक्तिदाता के इंतज़ार में रहा। प्यारे भाई बहनों, आज वैसे जैसे वचन सुनता है ना, आज आपके जीवन में मुक्तिदाता का आगमन हुआ है। लूकास 19:9, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जैसे वचन सुनेगा माँ मरियम के द्वारा, यीशु आपके हृदयों में, भवनों में आज जन्म लेगा, और आपके और मेरे हृदय को, आपके और मेरे भवन को प्रभु आज
मुक्ति से, शांति से, छुटकारा से, आज़ादी से भर देगा, क्योंकि ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। सारे पृथ्वी आनंदित हो उठ रहा है। प्रभु प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखना, ये 12वां वचन में लिखा, ये आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाए हुआ पाओगे। बोले हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 16वां वचन से, 16वां वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, वे शीघ्र ही, यानी चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उससे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मेरे हिसाब से चरवाहे एक बार नहीं, कई बार मरियम, यूसुफ और उस बालक को मिलने गए, क्योंकि इस सारे जगह मैं जा चुका हूँ प्यारे भाई बहनों। 1, 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी है जो मैदान में, समतल में चरवाहों का झुंड चराया करता था, और पहाड़ के ऊपर बैतलहम जहाँ पर प्रभु ने जन्म लिया, वो उसके दोनों के बीच में दूरी करीब 2 किलोमीटर का ही है, पर चढ़ाई है बस। ये करीब कई साल तक माता मरियम वहीं रहा है, करीब 2 साल तक वहीं रहा है। तो इसीलिए ये ज़रूर है कि ये चरवाहे उस बालक को देखने, उस मसीह को देखने बार बार गए होंगे, और वो लोगों को बताते आए क्या है उसके बारे, जो भी सुना गया वो लोगों को बताते आए। अगला वचन मैं आपके मनन के लिए रखना चाहता हूँ, वो है अध्याय 2 का वचन 19। लूकास अध्याय 2 पद संख्या 19। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और इन पर विचार किया करती थी। मेरी ट्रेजर्ड all these things in her heart. She kept all these things as a treasure and pondered over them. Yes, प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम की विशेषता क्या है? वो वचन को दिल में रखने वाली है। अपने शरीर में, इसे शरीर बनने के लिए, देह बनने के लिए अपने दिल में वचन रखा, ताकि धीरे धीरे वो वचन क्या है, देह बन गया, और अभी एक बच्चे का रूप देकर वो संसार में जन्म ले रहा है। आपको और मुझको माता मरियम के समान वचन को अपने दिल में रखना है। कीपिंग द वर्ड इन आवर हार्ट, नीदर लिसनिंग नॉर हियरिंग, सुनना नहीं, ध्यान नहीं देना, बल्कि वचन को रखना है, अपने दिल में सुरक्षित रखना है और उसको देहधार होने देना। ये प्रोसेस ना, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में आपको ओबीडियंस को सीखना है, क्योंकि ये प्रोसेस है। आपको वचन को रखकर उस वचन को देहधार होने में देना है। समय लगता है, इसके लिए समय लगता है अपने आप को खत्म करना और प्रभु के सामर्थ्य से भरपूर होना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ना, हमारे लिए बहुत कीमती है। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, वचन को अपने दिल में रखिए। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, वचन को अपने दिल में सुरक्षित रखिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जब तक वचन को आप सम्मान देगा, आप यीशु को सम्मान देते हैं। माता मरियम ने वचन का सम्मान किया, वचन को देहदार होने दिया और यीशु की माँ बन गई। वही मैं आपसे आज कहना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, वचन को सम्मान दे, वचन को यूज करके प्रार्थना करना शुरू कर, ताकि आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। मैंने आपको कल कहा कि किस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन में माता मरियम के द्वारा काम किया है। मैंने ये देखा है, जब नोवेना प्रार्थना में आगे बढ़ा, मेरे जीवन में प्रभु ने कितने महान कार्य किया है। प्यारे भाई बहनों, चमत्कार ही चमत्कार देखा है।
बोले हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा आगे क्या हुआ है मेरे जीवन में। जैसे हम डिवोशन शुरू हो गया, सौगुणों में लोग आने शुरू हो गया, मेरे जीवन में संकट भी बहुत आए, परेशानी भी बहुत आए, कई सारे परीक्षाएं मेरे सामने आए, कभी आंसू बहाने की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, इतना तक पुरोहिताई जीवन में रहने के लिए मेरे पास चुनौतियाँ आए, और उन सभी अवसरों पर मुझे संभाल के रखने वाली मेरे प्यारी माँ है। इतने सारे गीत मेरे को दिया है, और उसमें से एक दो गाना जो मैं नवेने के लिए गीत गाया करता था, पुराना ट्यून तो पुराना, लेकिन लाइन्स प्रभु ने मेरे को दिया। नित्य सहायक माता प्रार्थना करना सदा, अपने बच्चों के लिए विनती कर प्यारी माता। मांगने वालों के सब आशाएं पूरी करती, यीशु की माता है तू, विनती कर प्यारी माता। कभी कभार मैं लाइन भी भूल जाता हूँ, पर मैं ऐसे कई सारे गीतों को प्रभु ने मेरे को दिया, बहुत सारे संकटों के बीच में। और एक गाना प्रभु ने दिया, धन्यवाद तुझको माँ दिल से हम करते हैं। ऐसे करके एक गीत है जो नवेने के बीच में धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आज तक मैंने माता मरियम को धन्यवाद देते हुए कोई गीत नहीं सुना था। और ये ऐसे गीत है ना, मेरे को अलग अलग टाइम पर प्रभु ने दिया है बहुत सारे। आज मेरा गला इतना ठीक नहीं है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, पर इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और जब भी मेरा गला ठीक होगा मैं आपके लिए गाऊंगा, ये गीतों को सुनाऊंगा। वैसे मैं ये सारे गीत सीडीओ में रिकॉर्ड किया हुआ है, और करुणा करके सीडी में 6 गीत है माता मरियम का, और उसके बाद इमानुएल करके सीडी में और भी माता मरियम का गीत हमने रिकॉर्ड किया है। बोले आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गीतों के सिलसिला आए, और गीत ऐसा नहीं आया, आंसुओं के साथ आया। एक एक संकट में, एक एक परेशानी में मुझे प्रभु ने गीत दिया है। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2008 अगस्त महीने में। मैं आते ही वहाँ पर, बहुत पुराना चर्च है, आज कम से कम 1898 में वो चर्च स्थापित है, दासना मसूरी गाजियाबाद में। और उसके बाद 3 बार वो चर्च बंद कर दिया गया था, और कपुचन फादर लोगों ने, पूरा फॉरेन कपुचन फादर लोगों ने शुरू किया था उधर। उसके बाद संगत सारे ख़त्म हो गए। अब उसके बाद 70s में फिर दोबारा कपुचन फादर लोगों के साथ वो पारिश है, और माता मरियम के नाम पर वो पारिश था। असम्पशन चर्च पिपलाड़ा करके पिछले कुछ समय से ये चर्च अभी क्रिस्त राजा चर्च के रूप में उसका परिवर्तन हुआ है। बोले आमीन। पर मैं दोनों चर्च में काम किया हूँ। वहाँ पर जब मैं 2008 में पहुँचा, वो पुराना ग्रोटो का मरम्मत के ज़रूरत था, मैंने उसका मरम्मत कराया और नोवेना चालू कर दिया 40 दिन का, सितंबर 10 तारीख तक। और रोज़ मैं चलकर जाना था, क्योंकि जहाँ पर चर्च था मैं वहीं नहीं रहता था, वहाँ से चलो रहते थे। और हमारा करीब 1.25 किलोमीटर हमें चलकर जाना था। हॉस्टल के साथ में रहता था, हॉस्टल में 15 बच्चे थे, उनके साथ में रोज़ चलना शुरू हो गया और अच्छा सा चल रहा था। फिर 17-18 दिन के बाद अचानक मेरे पेट में क्या बोलते हैं एक दर्द उठा। वहाँ से पता चला अपेंडिसाइटिस बर्स्ट होने वाला है। फिर तुरंत नेक्स्ट डे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के तुरंत बाद भी कि मैं क्या बोले मैंने मिसा किया। पर ऑपरेशन के बाद में जब छुट्टी करके मेरे अपने घर में आया, 3-4 दिन मैंने मिसा ही नहीं किया। मैं टीवी देखने जाता, भोजन करने जाता हूँ, पर चापल नहीं जा रहा था, मेरे से दुआ ही नहीं हो पा रहा था। चापल में जाना ही मेरा को कोई रोक रहा था, ऐसा था। चौथा दिन में
ज़बरदस्ती करके 5 बजे से 6 बजे तक शाम को जाकर बैठा, फिर भी मेरे से बैठाया नहीं जा रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट डे फरिश्तों के जैसे 2 व्यक्ति मेरे को मिलने आए, जो फरीदाबाद डिवाइन रिट्रीट सेंटर में जाता था, सूर्यनगर पारिश से 2 भाई लोग आए मुझे मिलने के लिए। एक भाई जेरोम, दूसरा भाई स्टीफन। वो रात को 9 बजे आए। रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 2 गीत हम लोग गाए, और 2 गीतों के साथ हमने प्रभु का वर्शिप किया, रो रो के प्रार्थना की। उसके बाद मैं वापस आया और प्रार्थना करना और मिस्सा बलिदान करना शुरू किया। और मैं बच्चों के साथ आखिरी दिनों में मोटरसाइकिल लेके ये प्रोग्राम के लिए गया। मेरे को मना किया था मोटरसाइकिल चलाना, फिर भी मैं गया। आखिरी दिन, नवेने का आखिरी दिन मैं गया। 40 दिन का प्रोग्राम था, मेरे को बड़ा मन था। जब मैं वहीं पहुंच गया ग्रोटो के पास, मैं बच्चों से पहले पहुंच गया, ग्रोटो के पास पहुंचा, मेरे मन में एक मलयालम में गीत मैं गुनगुना रहा था और मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। और आपको पता है, एक अचानक एक गीत मेरे मुंह में आया, और मेरे को आज भी वो आंसू से भरा देते हैं इस गीत। जब बच्चे जब तक आए, मैं आकर मोमबत्ती जलाया और मिस्सा बलिदान शुरू किया। मुझे पूरा कोरस और एक स्टांसा गीत मिल गया था, और मेरे गीत सुनकर लगभग सभी आंसुओं में आ गए, मैं खुद रो पड़े। प्यारे भाई और बहनों, वो मैं आपके लिए गाऊंगा, मेरे गला का हालत गाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन के अनुसार मेरे को अभी गाना ही पड़ेगा। वो कह रहा मेरे मन से निकला है, मेरे दिल से निकला है, मेरी माँ के लिए। तेरे पास आया हूँ माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं तुझको देने को माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। माँ ओ माँ ओ प्यारी माँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। माँ ओ माँ ओ प्यारी माँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। क्योंकि यही अभी भी मेरा आंख भर जाता है, क्योंकि जो मेरे अंदर जो प्यार था, मेरे अंदर जो लगन था, उसके हिसाब से मैंने शुरू किया। आखिरी में इतने संकट के बावजूद, क्योंकि 4 दिन 5 दिन मिस्सा नहीं करना वो मेरे लिए बहुत कठिन था, एक पुरोहित होने के बावजूद। क्योंकि कैसे मैं पुरोहित बना आपको पता है, मैंने बताया। उसके बाद 4-5 दिन मिस्सा के बिना रहना ये मेरे लिए बहुत कठिन था। बहुत संकटों से, बहुत चुनौतियों से गुजरकर पुरोहित बन के रहा हूँ, क्योंकि आसान नहीं है, आसान नहीं है प्यारे भाई और बहनों, पुरोहित बनना और पुरोहित बनकर रहना। इस संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। इसके बावजूद उस माँ ने मेरे को इसी योग्य ठहराया और इसके लायक बना के खड़ा किया। फिर भी मैं कर नहीं पाया, मैं तो बहुत संकट में आया। मैं आगे गाया, पाप भरा जीवन दुख से भरा दिल, तेरे चरणों में लाया हूँ। स्वीकार लो माँ स्वीकार लो, आंसू भरी ये जिंदगी। माँ ओ माँ ओ प्यारी माँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। माँ ओ माँ ओ प्यारी माँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तेरे पास आया हूँ माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं तुझको देने को माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है,
उस माँ को देने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, प्यार करो माता मरियम को, क्योंकि उसने हमें यीशु दिया है। उसने हमें यीशु दिया, मुक्तिदाता दिया है। वो मुक्तिदाता और जीवनदाता, चंगाई दाता, छुटकारा देने वाला एकमात्र ईश्वर की माँ है। इस संसार में इससे धन्य और कोई नहीं है, इससे ब्लेस्ड कोई और नहीं है। जो उस माँ के ममता को महसूस करेगा, उसके आंचल में आएंगे, वे भी धन्य होंगे, वो भी ब्लेस्ड होंगे। इसलिए उस चरवाहों के समान हम लोग उस मुक्तिदाता को, उस माँ के और संत यूसुफ के साथ मिलने के लिए जाएं और ईश्वर के महान कार्यों का बखान करना शुरू कर, क्योंकि आपको ये मौका दिया गया है। ये इन दिनों में इन निष्कलंक हृदय के पर्व मनाना, वो चरवाहों की तरह मनाइए प्यारे भाई और बहनों। इस महसूस कर उस माँ की ममता को और यीशु मसीह को धारण कर, स्वीकार कर। शी इज गिविंग जीसस टू यू एंड मी। आपको और मुझको यीशु देने वाली माँ है। जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा अगर आप माँ मरियम को अपने जीवन में इस प्रकार स्वीकारोगे। क्रूज के नीचे संत यूहन्ना ने तो माँ मरियम को अपनी माँ माना, तो आपको क्रूज तक क्यों जाना है? आज ही उस माँ को अपनी माँ के रूप में अपनाओ और महसूस कर यीशु स्वयं आपके पास आएंगे, क्योंकि उस माँ के हाथ में हमेशा यीशु है। कल मैंने आपको बताया, मैं जाके ग्रोटो के पास बोलता था, प्यारी माँ आपके बेटे के साथ मुझे भी उठाइए, आपके एक हाथ तो फ्री है। तो वो उठाएंगे। बोले हालेलुया। वो आगे से जैसे मैं आपको गवाहियाँ दूंगा तो आपको पता चलेगा कि एक एक बात के लिए मेरे पास गीत है। जैसे जैसे मेरा गला ठीक होगा मैं आपके लिए गाऊंगा, प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा। और इन दिनों में प्रार्थना लंबा चल रहा है मुझे पता है, लेकिन जो कोई ये टेस्टिमनी के साथ वचन को ग्रहण करेगा वो चंगा होकर रहेगा। माता मरियम का विशेष मध्यस्थता आपके परिवारों में आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ वो आ जाएगी, आपके साथ रहेगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। जब माँ मरियम है, यीशु भी वहाँ मौजूद होगा। याद रखो प्यारे भाई और बहनों, उस काना विवाह के अवसर पर माँ मरियम वहाँ मौजूद थी और यीशु मसीह समस्त शिष्यों के साथ वहीं पहुँच गया और उस परिवार के सिचुएशन में महान कार्य किया और अपने ईश्वरीय महिमा को वहां पर प्रकट किया। क्योंकि माता मरियम ये जानने वाली है, मेरे पेट में, मेरे कुख में कौन है? सचमुच ईश्वर है। कोई पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ, उसको पता है। बस एट द सेम टाइम उसी क्षण में मैं गर्भवती हूँ, वो भी माँ मरियम जानती है। यानी मेरे गर्भ में ईश्वर है, ये करके पहचानने वाले पहले इंसान है संसार में, वो माता मरियम है। किसी के गर्भ में ईश्वर जन्म लेना और उसको जानना, समझना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, लेटना, सोना, खाना खाना, ये सब ईश्वर के साथ सचमुच करना, अपने गर्भ में धारण करके, शरीर में धारण करके उस ईश्वर के साथ जीने वाली, चलने वाली माँ मरियम, वो माँ मरियम आपके साथ आज सिफारिश कर रहे हैं। यीशु के जानने वाले हैं, यीशु के क्या बोलते हैं, गंदगी को उसने साफ किया है। उसने दर्द के साथ बच्चे को जन्म दिया है, अपने छाती से दूध पिलाए। वो माँ यीशु को नहीं जानता। अगर यीशु को जानना है, किसी को भी जानना है, माँ मरियम से बढ़कर कौन है? यीशु मसीह को जानने वाली माँ मरियम उसके पसीने के खुशबू भी जानती है, उसके एक एक आंसुओं की झलक भी जानती है। वही माँ से बढ़कर कौन सा गुरु है, कौन सा इस संसार में कौन सा व्यक्ति है? वो यीशु मसीह को आपको पहचान कराने वाली और आपको परिचय कराने वाले। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना है, फिर माँ के पास आओ,
थ्रू मैरी टू जीसस। यीशु के पास जाने का सबसे महान रास्ता, सबसे शॉर्ट रास्ता माता मरियम है। ये जो बात समझने वाला कभी माँ मरियम से दूर नहीं रहेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, जिनको भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ना है प्रार्थना में, अपने अपने जगह पर तैयार हो जाएं और इस वक्त प्रार्थना करें। मैं एक एक चीज़ के लिए शायद बोल बोल कर आज प्रार्थना नहीं करूँगा, लेकिन बात याद रखना, माँ मरियम के द्वारा अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करके देखो। सिर से लेके पाँव तक का शरीर के एक एक अंग, ब्रेन से लेके आँखों को, आपके कानों को, आपके घोटों को, आपके जुबान को, आपके गले को, हार्ट को, किडनी को, लिवर को, फेफड़े को और रीढ़ के हड्डी को और एक एक अंग को सारे प्रभु के चरणों में रखा। आज सर से लेके पांव तक का एक एक हड्डियों में प्रभु के सामर्थ्य आ जाए। यीशु को आपके गोद में प्रभु माँ मरियम दे रहा है। जीवित ईश्वर, चंगा करने वाला आपको आज टच करेगा। एक बार यीशु मसीह को टच करेगा, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, लेंगड़ा चलेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आज वही महान कार्य प्रभु आपके साथ करेगा। आपके कर्जों को प्रभु दूर कर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं में आशीष दे रहा है, कारोबार में ब्लेसिंग दे रहा है, मकान में ब्लेसिंग दे रहा है, आपके पढ़ाई में, आपके विस्सा में, आपके बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। झगड़ा, लड़ाई, अशांति, तलाक यीशु मसीह के नाम पर दूर किया जाए। दुष्ट के सारे शक्तियां नष्ट कर दिया जाए, शैतान का राज्य नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यीशु का राज्य आ गया है, उसका सामर्थ्य आ गया है, उसके चंगाई आपके शरीर के अंगों में महसूस कर। 5 साल से रीढ़ के हड्डी से परेशान, चलने फिरने उठने में दिक्कत होने वाला 15 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा। द लॉर्ड इज हीलिंग यू, माइटी हीलिंग रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से 23 महिलाओं को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फेफड़े के लंग प्रॉब्लम से, लंग्स का कैंसर, लंग्स में पानी भर रहा है, ऐसे 13 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग वंडर्स मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। माइटी कैरिज्म्स बी ऑपरेटेड इन द लाइफ ऑफ पीपल राइट एट दिस मोमेंट। यीशु के नाम पर लंगड़ा चले, आपके घुटनों में बैल आ रहे हैं, आपके लकवा के मरीज उठकर चंगे हो जाए, चलना शुरू हो जाए। राबा 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 राबा। हीलिंग वंडर्स मिरेकल्स। शैतान के सारी ताकतें नष्ट कर दिया जाए। शराब नशे के बंधनों से 22 नौजवानों को प्रभु चंगाई दे रहा है। 22 नौजवानों को, हालेलुया, हालेलुया। शराब के लत से प्रभु छुटकारा दे रहा है, नशे के लत से प्रभु छुटकारा दे रहा है। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बच्चे के वरदान, बेटे के वरदान, शादी के रुकावट प्रभु दूर कर रहा है। और जीवन साथी नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह के नाम पर जो रो रो के प्रार्थना मांग रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना मांग रहे हैं, आपने प्रभु जी कमेंट सेक्शन में प्रार्थना मांग रहे हैं, यीशु के नाम पर इनकी सारी दुआओं को कबूल कर। पेरेंट्स के लिए, माता और पिता के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना मांगने वाले, आपके प्रार्थना आज के दिन पूरा हो जाए। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एड्स के बीमार चंगे हो जाए, कोरोना का पेशेंट चंगे हो जाए, पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस पेशेंट चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम प्रभु यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 12 लोगों के किडनी स्टोन का प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, अविश्वास चल रहा है, और प्रभु जी जितने भी तर्क चल रहा है, जिसके करके काफी परिवार दुखी है, यीशु के नाम पर इस वक्त ब्लेस्ड हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रकार के आशीषों को इस वक्त ग्रहण कर आपके जीवन में माता मरियम को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट करके आज के दिन यीशु मसीह को अपने भवनों में स्वागत कर। वो मुक्तिदाता को जन्म देने वाली है। आज माता मरियम का स्वागत करेगा, आप प्रभु का ही स्वागत करेगा। प्रभु आपके जीवन में आज जन्म लेगा।
आज प्यारे भाई और बहनों सिर झुकाओ, वो प्रीस्टली ब्लेसिंग में आपको देने जा रहा हूं, जो पुरोहिताई का अभिषेक का और आशीर्वाद मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर देना चाहूँगा। मैंने कहा आपको पिछले दिन में मेरे पुरोहिताई के जीवन में ये पुरोहित का ब्लेसिंग में इतना पावर है करके सबसे पहले मैंने पहचाना उस परिवार के लिए, उस बेटी की शादी के लिए जब मैंने प्रार्थना की 2 साल लगा मुझे पता करने के लिए, और उसके बाद एक एक दिन में ये कन्विक्शन में प्रभु ने मुझे बढ़ाया। जिनके लिए भी आशीर्वाद करो, दिल से करो, ईश्वर उस परिवार में व्यक्तियों में आशीर्वाद देगा। वही ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आज ब्लेसिंग देगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, मेरा पूरा विश्वास है जब मैं ब्लेसिंग दिया प्रभु ने आपको ब्लेस किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है। ये अधिकार दिया है इसलिए ये मेरा कोई गुण नहीं है, ये ब्लेसिंग प्रभु के तरफ से है। रिसीव कर लीजिएगा। ये इन दिनों के जो प्रार्थना में लगातार भाग लीजिएगा। अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है, टाइम निकाल कर पूरा वचन को सुन लीजिएगा, टेस्टिमनीज को सुन लीजिए, क्योंकि आपका भी एक टेस्टिमनी प्रभु तैयार कर रहा है। और दूसरों को इस वचन जरूर बांटना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इस मीडिया के द्वारा जो ये मिशन है ना, इसमें आपको भाग लेना, क्योंकि पता नहीं किसको प्रभु टच कर रहा है, किसके जीवन में जो अनाथ और अपने आप को अकेलापन महसूस करने वाले को एक माँ मिल जाएंगे माता मरियम के द्वारा, फिर कभी अनाथ नहीं महसूस करेगा। ये मेरे तरफ से वादा है प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए माता मरियम का निष्कलंक हृदय की ओर से, प्रभु के पवित्र हृदय की ओर से सभी आशीर्वाद और आशीष और वरदानों को हमें घोषित करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।